सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे पार्ट 4 शब्द भंडार। ठीक है, पाठ से जुड़ेंगे। सबसे पहले दी गई भाषाओं के तीन तीन शब्द लिखिए। अरबी भाषा के शब्द लिखने हैं हमें, जैसे कि तारीख। तारीख क्या है हमारा? अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है। और आदमी, आदमी क्या है हमारा? अरबी भाषा का ही शब्द है ये भी। तारीख, आदमी और तमाशा, तमाशा, ये तीनों क्या है हमारे? अरबी भाषा के शब्द है। और अब हम करेंगे फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द है गुलाब, गुलाब, चश्मा, चश्मा, फारसी फारसी भाषा के शब्द कहलाते हैं। और जोश, जोश भी क्या है हमारा? फारसी भाषा का ही शब्द है। और अब हम करेंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली के शब्द कौन कौन से? कमीज, कमीज, कमीज और कमरा, कमरा और संतरा, संतरा। अब हमें देखना है कि अंग्रेजी भाषा के कैसे शब्द हैं। जैसे हम डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है। और ट्रेन, ट्रेन क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है। और स्कूल, स्कूल भी क्या है? अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, स्कूल। हिंदी में स्कूल को क्या कहते हैं? विद्यालय। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे। जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जब हम विचारों को बताते हैं, अपने विचार आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कोई ना कोई वाक्य हम बोलते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। वाक्य शब्दों से और शब्द वर्णों से बनते हैं। ठीक है। लेकिन सभी वर्णों का मेल शब्द कहलाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब क्यों जरूरी नहीं है देखिए। गाय क्या है? एक जानवर का नाम है। फूल क्या है? एक गुलाब का नाम है। पर बुलागू, बुलागू क्या है? कुछ भी नहीं है। बुलागू का क्या है? कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थक शब्द नहीं है। जब आपको पता चल जाए कि ये हमें समझ में आ रहा है, जो वाक्य हमें समझ में आते हैं शुद्ध शब्द, ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। वो उपयुक्त शब्दों में गाय व गुलाब शब्द है, लेकिन बुला बलागु शब्द नहीं है। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। व्याकरण में क्या है? केवल जो सार्थक शब्द होंगे, जिससे हमें पता चलता है कि बोला क्या जा रहा है, ठीक है, जिसे समझा जा सके, उसे ही हम उसे ही महत्व दिया गया है। ठीक है। वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाइयों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जो सार्थक शब्द होते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद निम्नलिखित चार आधार पर किए जाते हैं। चार आधार पर किए जाते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है। चलिए आइए जानते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया। रचना को भी क्या है? तीन भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? चलिए आइए जानते हैं। वे शब्द जो किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या कार्य के गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है। वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो एक व्यक्ति, उसके गुण के लिए, स्थान, वस्तु के लिए रूढ़ हो जाते हैं। इन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते। जैसे इनके ना आप खंड नहीं कर सकते, ये अपना आप में ही मूल शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द क्या है? अपना आप में ही मूल शब्द है। जैसे राम, सीता, हाथ, दूध, सुबह, ये क्या है? अपना आप में ही मूल शब्द है। इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इनको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है। जिनको आप, जो मूल शब्द अपने आप में ही होते हैं, इनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। अब यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं। ये क्या है? ये दो शब्दों के मेल से बने होंगे। ठीक है। तथा उनके खंड भी सार्थक होते हैं। अच्छा, उनके खंड भी सार्थक होंगे, दोनों का मतलब होगा, तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे स्नान, घर। अब स्नान, स्नान का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। इसको जब आप अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो उसका भी क्या होगा? उसका भी मतलब रहेगा। ठीक है। अब जब सेनापति, तो सेना का भी वही है और पति भी अर्थ है। ठीक है। तो इसके दोनों के अर्थ निकलते हैं इसमें। अब योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो
दो शब्दों या शब्दांशों से के मेल से बनते हैं, लेकिन वे सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो विशेष अर्थ को करते हैं। अब देखो, योग रूढ़ शब्द क्या है हमारा? पीतांबर। अब सामान्य अर्थ क्या रहा? पीले हैं वस्त्र जिसके यथार्थ, ठीक है। विशेष अर्थ क्या है इसका? श्री कृष्ण। किसके होते हैं पीले वस्त्र? श्री कृष्ण जी के। नीलकंठ, सामान्य अर्थ क्या है? नीला है कंठ, जिसका किसका है? शिव जी का है, आप सबको पता है, ठीक। दशानन, दशानन जिसके 10 सिरों वाला अर्थ, 10 सिरों वाला अर्थात क्या है? किसके हैं 10 से? रावण के हैं। योग रूप क्या है? चतुरानन, चतुरानन 4 है मुख जिसके अर्थात जिसके किसके हैं 4 मुख? ब्रह्मा जी के, ठीक है। विशेष अर्थ है। अब दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है, ठीक है। इसको भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द है। संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो अपने हिंदी भाषा में मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, घृत, अग्नि, गौ, घृ, काष्ठ आदि, ठीक है। अब तद्भव शब्द, तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा में क्या है? कुछ परिवर्तन हुए इसमें, ठीक है। जैसे रात्रि को रात बोल दिया, वधु को बहू बोल दिया, दधी को दही बोल दिया। इसमें क्या है? कुछ परिवर्तन किए गए हैं। संस्कृत के शब्द है पर हिंदी में क्या हुआ? परिवर्तन कर दिए। ग्राम को गांव बोल दिया, कर्ण को क्या बोला? कान बोल दिया, ठीक है। नीचे दिए कुछ अन्य तत्सम तथा तद्भव शब्दों का अध्ययन कीजिए। देखिए, तत्सम शब्द क्या है? अशु, और तद्भव में क्या करा हिंदी में हमने? आंसू। तत्सम है आश्चर्य और अचरज, तत्सम है उष्ट और तद्भव है ऊंट। तत्सम है काक और तद्भव क्या है? कोआ। अंधकार, तत्सम है अंधकार, तद्भव क्या है? अंधेरा। अग्र, तद्भव क्या है? अग्र आगे। तत्सम है दंत और तद्भव क्या हो गया? दांत। तत्सम क्या है? दिवस और तद्भव क्या हो गया? दिन। अब इधर कुछ देखिए उदाहरण। आश्रय, तत्सम क्या है? आश्रय और तद्भव क्या हो गया? आसरा। तत्सम है उलूक, उल्लू। तत्सम है ओष्ठ और तद्भव है ओठ। तत्सम क्या है? कर्ण, तद्भव क्या है? कान। तत्सम है अक्षी और तद्भव क्या है? आग। तत्सम आया अम्बा और तद्भव में आया अम्मा। तत्सम आया ग्रह और तद्भव में घर। तत्सम में घोटक और तद्भव में घोड़ा। ऐसे इधर देखिए जीवा, तत्सम आया जीवा और तद्भव आई हमारी जीभ। तत्सम है दुग्ध और तद्भव है दूध। तत्सम है कपाट और तद्भव है किवाड़, किवाड़ गेट। तद्भव तत्सम में आया कूप और तद्भव में आया कुआ, कुआ बोलते हैं। तत्सम गर्भ और गधा तद्भव में। तत्सम में घट और तद्भव में घड़ा। ऐसे देखिए, तत्सम में कर्म और तद्भव में काम। तत्सम में गौ और तद्भव में गाय, ठीक है। हल्का सा परिवर्तन हुआ इनमें। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द जो शब्द क्षेत्रीय या स्थानीय बोलियों के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे। ये क्या हुआ है? ये देशज सा है पर हिंदी भाषा में इसको प्रयोग में लाने लगे। अब उन्हें क्या कहते हैं हम? देशी शब्द या देशज कहते हैं। है तो दूसरे देश के पर हिंदी में हम इन्हें प्रयोग में लाते हैं। जैसे लकड़ी, पगड़ी, खिड़की,
झोपड़ी, ठोकर, पेट, झंझट, थैला, पिल्ला आदि। ठीक है। अब विदेशी शब्द कैसे होते हैं? जो विदेशी से आए हैं और हम उन्हें ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है। विदेशी शब्द हैं पर उन्हें हम एज इट इज बोलते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं करा, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। जैसे डॉक्टर, विदेशी शब्द पर हम बोलते तो डॉक्टर ही है ना। ठीक है। जमाना, बोलते जमाना है। कानून, पॉलिसी आदि, ये सब क्या है? विदेशी शब्द पर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में समाहित कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द देखें। फारसी शब्द कौन कौन से होते हैं? आतिशबाजी, आवारा, जोश, गिरफ्तार, गुलाब, चश्मा, दुकान, तनख्वाह, शोर, वापस, सौदागर आदि, ये सब क्या है? फारसी शब्द कहलाते हैं। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द क्या है? कमीज हो गया, कमरा हो गया, साबुन हो गया, गमला, चाबी, आलपिन, आलपिन भी क्या है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। गमला, चाबी, तौलिया, बाल्टी, मेज, ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द है। अब यूनानी शब्द कौन कौन से होते हैं? यूनानी होते हैं टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा, ये सब क्या है? यूनानी शब्द है। ठीक है। अंग्रेजी शब्द जैसे आप सबको पता है, ट्रेन भी है, डॉक्टर भी है, कार भी है, बस भी है, स्टेशन भी है, रोज है, प्रोफेसर है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, सिलेंडर है, टिकट है, प्रोफेसर है, पब्लिक, ये सब क्या है? हमारे अंग्रेजी के शब्द है। अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द कैसे होते हैं? तारीख, तमाशा, आदमी, इज्जत, ईमानदार, फकीर, हौसला, मशहूर, मजबूर तथा मामला, ये सब क्या है? हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। तीसरा आता है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर भी हुए चार चार भेद। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, एकार्थी जो एक सा रहता है। जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक सा रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शासन, गोदावरी, यातना, अर्चना, ईंट, दीवार, लोहा इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा स्थानों के नाम आदि इसी कोटि में आते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, चेंज नहीं करती, इसलिए। अब करेंगे हम अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द है, इनके एक से अधिक अर्थ होंगे, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुल इसका अर्थ है जोड़ना, वंश। ठीक है। कुल का क्या अर्थ है? जोड़ना और वंश। विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। विपरीतार्थक शब्द वे शब्द जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ दे, विपरीत अर्थ, उन्हें क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ऊंचा, नीचा, दाया, बाया, ऊपर, नीचे, है ना, ये क्या है? विलोम शब्द एक दूसरे। जैसे रात, दिन, सुख, दुख, आकाश, पाताल, ठीक है, विपरीत अर्थ दे रहे हैं एक दूसरे। अब है पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द का समान अर्थ बताएं, समान अर्थ बताएंगे पर होते ज्यादा है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा को क्या कहते हैं? शुभ, उचित को उपयुक्त और अतिथि को आगंतुक। ठीक है। अब प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, विकारीय शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, कारक, वचन, काल, वाच्य आदि के कारण बदल जाते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनके जो है बदल जाते हैं, कारण बदल जाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, वह, उन्हें, अच्छा, अच्छी, लिंग के कारण क्या होगा? इनमें परिवर्तन हो जाएगा। लड़की है तो परिवर्तन होगा, लड़का है तो परिवर्तन हो जाएगा। विकारी शब्द वही होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि जैसे लिंग आएगा बदल जाएंगे। और विकारी शब्द क्या है? इसमें बदलाव नहीं होता। देखो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल तथा वाच्य के कारण कोई बदलाव नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, भाई आज वे गए, आज ये गए, पर आज तो रहेगा ना, अविकारी शब्द है। धीरे धीरे, और, तथा, ये सब क्या है? अविकारी शब्द है। ये भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पाठ का सार पढ़ते हैं। तृतीय शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रमुखतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विपरीतार्थक या विलोम शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन से? विकारी और अविकारी, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है? विकारी शब्द है क्योंकि ये बदल जाते हैं। अब क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक क्या है? अविकारी शब्द है क्योंकि बदलते नहीं है, ठीक है। ये कुछ अभ्यास है, ये आपको खुद से करना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए धन्यवाद।